Delhi blast probe, a sensational Turkey angle has now emerged. Sources are telling your channel that Umar Mohammed and Muzammil Shakil traveled to Turkey, where they reportedly met with a Jaish-e-Mohammed handler. Investigators are also saying that Turkish stamps were found in their passports, adding a new dimension to the entire probe. Remember, earlier there were reports that Dr. Shaheen was given the responsibility of heading the women's wing of Jaish-e-Mohammed, that she was in touch with a JEM handler across the border. Now we're given to understand that Dr. Umar and Dr. Muzammil went to Turkey, where they met a Jaish-e-Mohammed handler. Let's go across to Anuj, my colleague, who's joining us on the broadcast with more details. अब टर्की का एक लिंक सामने आया है। इससे पहले ये कहा जा रहा था कि डॉक्टर शाहीन किसी हैंडलर के साथ संपर्क में, अब ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल टर्की गए थे, वहां वो किसी जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर से मिले थे। जी बिल्कुल, डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल जो हैं वो टर्की गए थे और वहां बाकायदा वो जैसे मोहम्मद के हैंडलर से भी उनकी मुलाकात हुई थी और बताया जा रहा है अम्मार अलवी जो कि जैसे मोहम्मद का सीनियर कमांडर है उससे इनकी मुलाकात हुई थी। हालांकि सोर्सेस के हवाले से ये भी बात सामने आ रही है कि न सिर्फ मुलाकात हुई थी, उसके बाद से ही टेलीग्राम चैनल के जरिए ये एक दूसरे के संपर्क में भी थे। निश्चित तौर पर जो जांच एजेंसियों को जो फोन डेटा के डंप मिले हैं उससे भी साफ तौर पे पता चल रहा है कि किस तरीके से ये कहीं ना कहीं टेलीग्राम चैनल का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से टर्की में ये गए, वहां जैसे मोहम्मद के हैंडलर से इनकी मुलाकात हुई, वहां पर क्या वहीं पर इस पूरी साजिश की पृष्ठभूमि तैयार की गई थी, ये फिलहाल जांच एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं। लेकिन जो पासपोर्ट है उसमें भी टर्की का साफ तौर पर दिख रहा है और यही वजह है कि जांच एजेंसियां अब कहीं ना कहीं इस नतीजे तक पहुंच रही कि कहीं ना कहीं ये जो हैंडलर था वो इन लोगों को लगातार गाइड कर रहा था, लगातार निर्देश जो है वो दे रहा था। जहां तक डॉक्टर शाहीन की बात की जाए तो चूंकि वो महिला विंग्स की हेड कर रही थी, जिस तरीके से मसूद अजहर ने यानी जैसे मोहम्मद ने पहली बार अपनी महिला विंग बनाई थी और उसकी कमान जो है मसूद अजहर की बहन सादिया को सौंपी गई थी और बताया ये जा रहा है कि सादिया के से कहीं न कहीं संपर्क में थी डॉक्टर शाहीन और उसकी जिम्मेदारी थी इंडिया में महिला विंग्स को बनाने की और इसके लिए बाकायदा उसे निर्देश भी दिए गए थे। जो युवा महिलाएं हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, उनका ब्रेन वॉश करना था और कहीं ना कहीं इसको लेकर वो एक सेटअप जो है वो भी तैयार कर रही थी। हालांकि जांच एजेंसियों के सामने डॉक्टर शाहीन ने कई और सारे खुलासे किए हैं जिसको लेकर जांच एजेंसियां अभी जांच कर रही हैं। लेकिन ये बड़ी बात है क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर जो हैं वो भी टर्की जाते हैं और वहां जैसे मोहम्मद के हैंडलर से मिलते हैं, ऐसे में अब इस बात की जांच की जा रही है कि क्या इस पूरी साजिश की स्क्रिप्ट जो है वो क्या वहां पे तैयार की गई थी। जी जी, कुछ बातें जो स्पष्ट है, एक तो ये कि इसकी पूरी स्क्रिप्ट जैश-ए-मोहम्मद ने तैयार की थी। अब केवल शाहीन नहीं बल्कि उमर और मुजम्मिल के भी जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर से मिलने की बात सामने आ रही। तो जैश-ए-मोहम्मद का बड़ा इन्वॉल्वमेंट, उनका सबसे बड़ा रोल इसमें नजर आ रहा है। लेकिन आप एक बात ये भी देखिए अनुज की किस तरह से पाकिस्तान का जो इन्वॉल्वमेंट है उसको मास्क करने की कोशिश की गई, उससे किस तरह से अब तक अपने आप को दूरी बनाए रखने वाली जो बात है, ताकि ऐसा लगे कि जैसे कोई एक लोकल ग्रुप ऑपरेट कर रहा हो। जी बिल्कुल, और निश्चित तौर पर अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी इस तरीके के ब्लास्ट या धमाके होते हैं निश्चित तौर पर जिम्मेदारी फौरन ली जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया। इतना ही नहीं, अगर देखा जाए इस पूरे मामले की लिंक को खंगालने की हम कोशिश करें तो ये मामला शुरू कहां से होता है। शुरू होता है एक पोस्टर लगाने के एक सीसीटीवी फुटेज से, जब जम्मू कश्मीर पुलिस को ये पता चलता है कि जो पोस्टर लगा रहा शख्स है वो डॉक्टर आदिल नाम का है, उस तक पहुंचने की कवायद की जाती है। जब उस तक पहुंचा जाता है उससे पहले मुजम्मिल की गिरफ्तारी की जाती है, लेकिन मुजम्मिल कुछ भी बताता नहीं है। लेकिन जब डॉक्टर आदिल को सहारनपुर से गिरफ्तार किया जाता है, उससे कड़ी पूछताछ की जाती है तो वो ये बताता है कि मुजम्मिल के पास जो है वो विस्फोटक छिपाए गए हैं, जिसके बाद उसके कमरों की तलाशी ली जाती है। पहले कमरे की तलाशी में 360 किलोग्राम मिलते हैं और दूसरे कमरे की जब तलाशी ली जाती है तो 2563 किलोग्राम जो है वो विस्फोटक बरामद होते हैं। यानी जाहिर तौर पर
और ये कहा जा सकता है कि एक लोकल नेटवर्क, और खासतौर पे हम इसे कहना गलत नहीं होगा कि एक व्हाइट कॉलर नेटवर्क जो है वो तैयार किया जा रहा था, ताकि एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया जाए। और इसको लेकर बाकायदा न सिर्फ विस्फोटक जमा किए जा रहे थे, बल्कि हथियार, टाइमर और एक लोकल नेटवर्क भी खड़ा किया जा रहा था, जो कि कहीं न कहीं पढ़े लिखे डॉक्टरों का एक नेटवर्क था जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी। बहरहाल अब जांच की कड़ियां धीरे धीरे कर आगे बढ़ रही हैं और ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में ये लोग थे, और यही वजह थी। बिल्कुल, फरीदाबाद का मॉड्यूल बस्ट होना, उसके बाद ये जो धमाका हो गया, जिसको कि ऑफिशियल एजेंसीज बता रही हैं कि दिस वाज नॉट अ प्लान्ड अटैक, दिस वाज कैरिड आउट इन हेस्ट, the assembly of the IED had happened improperly। ये सारी जो चीजें हैं ये एजेंसीज